बिल्कुल सच्चा है, कल्पन से समझ लेना। जो वाल्मीकि रामायण का उत्तराखंड तुम पढ़ लेना। वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड से कथा को लेकर चल रहा हूं भाइयों। गौर करना भाइयों, राम के राज्य में राम ने राज कैसा चलाया। राम के राज्य में शक्ति और पैसे ये तीनों सुख में रहते थे। कोई दिक्कत नहीं भैया। कुछ गौतम भाई 20 राष्ट्र मुद्रा दाया हो, भगवान बुद्धिया मंगल हो। हम बताने जा रहे हैं भगवान परिभाषा। बेचारे कैसी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, गौर करना। देखो सतयुग कब था, द्वापर कब था, त्रेता कब था, कलयुग कब से लागू हुआ। सतयुग जब कहा जाता था, सतयुग में केवल एक ही व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार था। सर्वा सर्वा ब्राह्मण को राजा बनने का अधिकार था। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, कथा कहने का अधिकार था, कथा सुनने का अधिकार था, अस्त्र बांधने का अधिकार था, ऊंचा मकान बनाने का अधिकार था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। केवल एक आदमी को सतयुग में, मात्र ब्राह्मण को तो कहा गया सतयुग। द्वापर में दो लोगों को हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय, राजा बनने का अधिकार, कथा कहने का, कथा सुनने का अधिकार, अस्त्र बांधने का अधिकार, ऊंचा मकान बनाने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार। द्वापर में दो लोगों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय। त्रेता में 3 लोगों को अधिकार हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अच्छे कपड़े पहनने का, अस्त्र बांधने का, राजा बनने का। अब इसमें क्या गया है, कलयुग। कलयुग कब से लागू हुआ? कलयुग जब से लागू हुआ है, जब से हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ है। क्योंकि भारतीय संविधान में हर मानव को राजा बनने का अधिकार, हर मानव को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, हर मानव को ऊंचा मकान बनाने का अधिकार। कितने ऊंचे मकान बनाओ, कोई रोक आप पर नहीं। कैसे कपड़ा पहनो, कोई रोक नहीं। हर
भैया हर आदमी प्रधान बन सकता घरों प्रचार प्रधानी और समय के वजह से ही आदमी दो ही तीन ही आदमी राजा बनते थे। शूद्र को हमारे घर हुआ कहा देवता कलयुग आई दो आज घर कलयुग जवानी पर है ललतुक माए मालूम कलयुग हमें फायदा है। कलयुग में हरवानों को आजादी है, बहनों को भी जो है, क्योंकि उसमें मनु का विधान चलता था। मनु के विधान में लिखा था कि नारी विद्या सूद ना देता, नारी सूद को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से बहनी आप लोग पढ़ो लिखो चाहे प्रधान बनो चाहे पंच चाहे डीएम बनो, सबको अधिकार। तब कहा कि अब तक घोर कलयुग आई लल तो कहा जब तक कलयुग घोटू न बचना लगो। गौर करना भाई, राम के राज्य में एक शूद्र समाज में जन्मे, पेली समाज में महामानव शंभु ऋषि। उन्होंने देखा मेरे समाज को कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, ये समाज इधर उधर दर दर जो है भटक रहा है। तो जा करके विंध्याचल पर्वत पर गंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे बैठ जाते जन में थी तुंगा भद्रा नारी, जन में थी तुंगा साधु भजन के बिना नहीं सोहे, चेला हो देगा होते समान। राजा रैयत के बिना नहीं सोहे, चाहे वो जीते रहे 100,000। आज शीश बिना झुकाए न सोहे, चाहे दुल्हनिया तेरी हो न चलिया। राजा रैयत के बिना नहीं सोहे, क्रिया बलम के बिना नहीं सोहे, चाहे वो कितनों करे संहार। और रोटी साग के बिना नहीं सोहे, चाहे तुम मैदा की तरफ में आ। शीश बिना झुकाए न सोहे, चाहे जुल्फिया कभी हो छटाया। अरे गंडक वन आश्रम भारी, शंभु ऋषि की जहाँ खुशिया न्यारी, शंभु ऋषि की जहाँ। आज शंभु ऋषि विंध्याचल पर्वत पर जाकर के गंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे अपनी पत्नी तुंगभद्रा के साथ में जो है बैठ जाते हैं। और वही आश्रम में एक छोटा सा स्कूल खोल लिया।
शंभू को ऋषि उस कुटिया में विद्यालय स्वयं चलाए। और शिक्षा के अभ्यास करुणा मैत्री और पंचशील पूर्वजों की कथा सुनाते थे। शिक्षा के उपरांत गुरु योग अभ्यास कराते थे। आज शंभू ऋषि अपने चेलों को एक अनोखा उपदेश दे रहे हैं। आज शंभू ऋषि बता रहे हैं भाइयों, हे चेलो, और हनुमान सुग्रीव संवादी सिया को भेद बताए और भारी भूल लगी सड़की भी वो भैया मरवायो आज जो है राम गद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए, शूद्रों पे घोर अत्याचार कर रहे हैं। आज अपने चेलों को बता रहे हैं, शंभू ऋषि अपने चेलों को जो है भगवान की परिभाषा बता रहे हैं। नमो दास सम्राट अशोक महान एवं बाबा साहब वेलफेयर कमेटी सरैया रामगढ़ सीतापुर। ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं कैलाश भारती मासुई से, ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं रामपाल भारती सरैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं दुर्गेश भारती सरैया से, 30 राष्ट्रीय मुद्राएं विनोद भारती सरैया से, 30 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रहलाद भारती सरैया से, ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं परमेश्वर दीन मौर्य सरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं पप्पू मौर्य सरैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं गुड्डू मौर्य सरैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं गोविंद प्रसाद मौर्य सरैया से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं संतराम मौर्य सरैया से। बुद्ध धम्म संघ से जय मंगल हो। मंच की तरफ से सभी दानदाताओं को कोटि कोटि नमो, जय जय भीम, स्वीकार हो। आज जो है शंभू ऋषि अपने चेलों को बता रहे हैं, हे चेलो, नमो तच्छ भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो माने होता है नमन करना, तस् माने उनको, भगवतो माने भगवान। और जहाँ पे भगवान का नाम आता है वहां पर जाने गड़बड़ी हो जाती, लोग डर जाते हैं, आ जाते हैं लोग। हाँ, होई बूढ़ी बाड़ी चुप रहा, कथा चुप, हाथ जोड़ सुना, बैठ गए रहे ऐसे, हाथ जोड़ लो, कथा सुनाओ। और देखा बहनी बोली है कोई नहीं, देखो समझदार बहनी होती जिनके बाद समझ में आया वो तो धीरे माँ खबड़ी ऐसे से कर देती। तो हम लोग जाने थे ये बहनी ढेर बुद्धिमान है, भले इनके बाद समझ में आवई या ना आवई तो चुप्पे अपने हाथ जोड़ के अपने कथा सुनी, जब तक खबड़िया ऐसे ऐसे कर देते। हम कहिए थे ना बहनी ये ढेर बुद्धिमान है, ध्यान लगाए सुनना ही है, ध्यान लगा सुनते हैं। और जौन बहनी बीच में बोल देती है हम जान देते बहनी छदाना है, छदाना है।